हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। हर हर महादेव। आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है भाई बोलने में, लेकिन पढ़ने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 4.2। इसके पहले हमने 4.1 एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया था। तो यहाँ हम जानेंगे भाई द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखेंगे। अब ये भी समझेंगे कि द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं। तो आपको ये याद रखना है भाई कि द्विघात समीकरण जब नाम में ही द्विघात, द्वि के मतलब दो होता है, तो द्विघात समीकरण में जितनी भी चीजें होंगी वो दो ही होंगी। तो द्विघात समीकरण में मूल भी कितने होंगे? दो होंगे। पहली सवाल कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। और दो सवालों को हमने लिख लिया है, देखिए बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। हम जानते हैं भाई लास्ट वाली संख्या को पूरा करके लाया जाता है, और ये जो बीच वाली है वो इस चिन्ह के बेस पे लाया जाता है। अगर माइनस है तो घटा के लाएंगे, और प्लस रहेगा तो जोड़ के लाएंगे। तो गुणा करने पे 10 लाना है और घटाने पे 3 लाना है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अगर गुणा कर दे तो 10 हो जाए, घटा दे तो 3 हो जाए? वो है हमारा 5 और 2। 5 का आप 2 में गुणा करते हैं 10 हो जाता है, 5 में अगर 2 घटा देते हैं तो 3 हो जाता है। तो क्या करेंगे हम? 3 को हमने तोड़ दिया 5 माइनस 2 में, यहाँ बच गया हमारा x माइनस के 10 बराबर में हो गया 0। फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, फिर 5 का x में गुणा तो 5x माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का x में गुणा 2x और माइनस के 10 बराबर में 0। अब क्या करेंगे? इन दोनों में देखिए x को कॉमन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें वेनिस्ट करना है। तो देखिए दोनों में x मिल रहा था, छोटी घात को हमने बाहर करा। अब 2 x था, एक पहले चलाया, देखिए बच गया। एक x था वो भी पहले है, तो क्या बच गया? 5 प्लस, यहाँ से हमने 2 को करा बाहर, जो भी x यहाँ नहीं है, लेकिन 2 से कट जाता है दोनों, तो x बचा 2 5 10। और ये भी ध्यान देना है, यहाँ वाला भाई मिलना चाहिए, सवाल गलत मानी जाएगी। x माइनस 5 एक ब्रैकेट में लिख लिया, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 लिख लिया बराबर में 0। अब इनके मूल ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम इसको 0 के बराबर में दिखा देंगे, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर में आ गया 5, ठीक है। और दूसरा ये है हमारा x प्लस 2 बराबर में 0, तो x बराबर क्या हो गया? माइनस के 2। यानी पहली वाली में दो मूल आए हैं, एक हमारा 5 है और दूसरा हमारा माइनस का 2 है। यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो गया भाई? आंसर हो गया। तो गुणनखंड विधि से करना है, और लास्ट में आपको 0 के बराबर दिखा के इसमें से मूल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं भाई कि यहाँ का पूरा लास्ट में हुआ रहता है, यहाँ भी यहाँ एक है इसलिए कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन यहाँ 2 है तो पहले का पूरा लास्ट में हुआ है। यानी आपको गुणा करके 6 दूना 12 लाना है, और घटा के आपको 1 लाना है। तो कौन सी संख्या है? तो वो है हमारा 4 और 3। 4 3 12 हो जाएगा, 4 में 3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए इसको हल कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 1 को हमने लिख दिया 4 माइनस के 3, अब बच गया यहाँ x माइनस 6 बराबर में 0। फिर देखिए 2x स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस हो गया, 4 का x में गुणा 4x प्लस माइनस माइनस 3 का x में गुणा 3x और माइनस 6 बराबर हो गया 0। फिर देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है? पहला नंबर तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 से 4 भी कट जाता है, और दूसरा नंबर x कॉमन है, तो यहाँ बच गया हमारा 2 तो पहले चला आया, x एक बचा है, प्लस 2 दूना 4 यानी 2 बचा, x बहन है, माइनस इन दोनों में देखिए क्या कॉमन होगा? तो केवल 3 होगा, अंदर में बच गया माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 बराबर 0। ये दोनों मिल रहे हैं, यानी सवाल हमारी सही है, बराबर में होगा 0। तो एक इसको हम क्या करेंगे? इसके मूल ज्ञात कर लेंगे। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, एक यहाँ आ गया। फिर देखिए 2x माइनस 3 बराबर में 0, और 2x बराबर के 3 हो गया, x बराबर में 3 बटे 2, एक यहाँ आ गया। यानी दो मूल आए हैं, एक हमारा माइनस 2 और दूसरा 3 बटे 2। यही हो गया आपके आंसर। यही क्या हो गया भाई? तो यही हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है भाई, एकदम बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं आप। अतः बढ़िया नहीं है, बाकी समझाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। तीसरी देखिए रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। अब पहले हम इसमें समझ लेते हैं हमको गुणा करके क्या लाना है। तो हम जानते हैं भाई पहले वाले गुणा लास्ट में हुआ रहता है, तो
जब आप 5√2 का गुणा √2 में करते हैं तो क्या आता है, देखिए 5 एकम 5 और √2 का √2 में तो 2, यानी आपको गुणा करके 10 लाना है और जोड़ के 7 लाना है। वो कौन से अंक हैं, तो वो यही अंक है हमारे 5 गुना 10 और 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया से हमने इसको भी समझ लिया। अब देखिए रूट के 2x² प्लस 7 को हमने तोड़ दिया 5 प्लस 2 में, अंदर बच गया हमारा x प्लस 5√2 और बराबर रहेगा 0। फिर देखिए रूट के 2x² और प्लस 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 है होता है 5 का x में 5x प्लस 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 2 का x में 2x प्लस में 5√2। अब देखिए इसमें x मिल रहा था तो हमने x को बाहर करा, यहाँ बच गया हमारा √2x प्लस x वहाँ बैलेंस चला गया, यहाँ बच गया 5 प्लस। अब यहाँ क्या बाहर करें भाई, क्योंकि कोई 5 आपका मिले नहीं रहा, तो हम दिमाग लगाएंगे वो कौन सी संख्या है जिनका गुणा करें तो 2 आता है, तो वो 2 बार गुणा करें 2 आता है, तो वो है हमारा √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। देखिए जब आप इन सब का गुणा करेंगे सेम ऊपर वाला मिल जाता है, तो ऐसे ही यहाँ क्या कॉमन करें कि यही हमारा गुणा करने मिल जाए, तो वो है हमारा √2। अंदर में क्या बचे भाई, तो √2 यहाँ भी है, अगर यहाँ √2 लिखोगे तभी आपका 2 आएगा गुणा करने पे, और x प्लस यहाँ बचेगा 5 √2 तो पहले चला आया। ठीक, अब ये और ये हमारा मिल गया, यहाँ हो गया √2x प्लस के 5 और दूसरे वाले में x प्लस रूट में 2 बराबर बनेगा 0। मूल ज्ञात कर लेते हैं, तो देखिए रूट के 2x प्लस 5 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा हमारा √2x बराबर -5 और x बराबर -5/√2। एक आया यहाँ हमारा, दूसरा है x प्लस के √2 बराबर में 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर -√2, एक यहाँ आ गया हमारा, यानी दो मूल आए हैं, एक आया है -5/√2 और दूसरा आया है -√2, यही हो गए आंसर। यही क्या हो गया भाई, आंसर हो गए। तो हमने क्या करा, पहले गुणा लास्ट में करा, पता चला हमें भाई कि गुणा करके 10 लाना है और जोड़े 7 लाना है, क्योंकि यहाँ प्लस है। यहाँ से हमने ऐसी संख्या कॉमन करी जेकर गुणा करें तो सेम चीज मिल जाए, तो वो है हमारा √2। बस बाकी मूल ज्ञात कर लिए, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ बटे में 8 है, यानी 1/8 है, तो ये बटे वाला का सिस्टम आपको खत्म करना है जो भाग में है, तो क्या करेंगे हम इसमें 8 से गुणा कर देते हैं, पूरे में क्या करेंगे भाई 8 से गुणा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण में 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर, तो 8 से जब आप गुणा कर दोगे तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ 8 लिखा हमने और यहाँ देखिए 2x² माइनस का x प्लस में 1/8 बराबर के 0, गुणा करिए तो 8 गुना 16x² हो जाएगा और -8 का x में 8x हो जाएगा और प्लस 8 का आप 1/8 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 गुणे 1/8 बराबर में 0 हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, यानी बचा हमारा क्या 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर में हो गया 0। अब पहले का लास्ट में गुणा होता है, यानी गुणा करेंगे आपको 16 लाना है और जोड़कर आपको 8 लाना है, तो वो है हमारा 4 और 4, तो 8 को हमने 4 + 4 में तोड़ दिया और यहाँ बच गया x प्लस के 1 बराबर में 0। फिर देखिए 16x² माइनस प्लस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस फिर 4x और प्लस के 1 बराबर 0, यहाँ से 4x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4 4, यानी 4 बचा, x 2 ठीक था, एक ठीक बहरे है, एक ठीक बच गया, 4x पूरे बाहर है तो 1 बच गया। यहाँ देखिए जब कुछ वेरिएशन ना हो, कुछ ना मिले, तो वहाँ 1 कॉमन करा जाता है, तो ये हो गया हमारा 4x माइनस का 1 बराबर में 0, तो एक ब्रैकेट में 4x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में भी 4x माइनस 1 बराबर में हो गया 0। तो ज्ञात कर लेते हैं 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर क्या हो जाएगा 1 और x बराबर में हो गया 1/4, एक बिंदु एक मूल हमारा यहाँ आया, दूसरा वाला भी ऐसे कर लेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x बराबर में 1 हो गया, x बराबर में 1/4 हो गया। ठीक है,
तो दो मूल आए हैं हमारे, कौन कौन से भाई, 1/4 1/4, यही हो गया आंसर। यही क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। तो हमने क्या करा, समीकरण में r से गुणा कर डाला, गुणा करने के बाद ये बटे वाला सिस्टम खत्म हो गया और उसके बाद मूल निकाल लिए, ठीक है। तो हम लास्ट सवाल इसमें देख लेते हैं। यहाँ हमको क्या करना है भाई, 100 एकम 100 यानी गुणा करने पे 100 लाना है, अब प्लस है तो जोड़ के 20 लाना है। वो क्या है हमारा, तो वो है 10 × 10 बराबर में 100 हो जाता है, उसी 10 और 10 को जोड़ देते हैं तो 20 हो जाता है। यानी हम 20 को किस में तोड़ देंगे भाई, 10 + 10 में, 10 + 10, यहाँ बच गया x + 1 बराबर में 0। फिर देखिए 100x² माइनस का प्लस से तो माइनस हो गया, 10 का x से तो 10x हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस, 10 का x में 10x + 1 बराबर में होगा 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, 10x कॉमन कर लेंगे क्योंकि 10 से 100 कट जाता है, तो 10 दहमा 100 यानी 10 बचा, और यहाँ x बच गया, माइनस 10x पूरा बाहर है, 1 बच गया, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कर लिया, यहाँ हो गया 10x और माइनस 1 बराबर में 0 हो गया, बराबर का हो गया भाई 0। तो एक ब्रैकेट में हमने लिख दिया 10x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी लिख दिया 10x - 1 और बराबर में होगा 0। इनके मूल ज्ञात कर लेते हैं, तो 10x - 1 बराबर 0, ये हो जाएगा 10x बराबर के 1 यानी x बराबर 1/10। तो एक मूल हमारा यहाँ आया, और यहाँ देखिए 10x - 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 1 और x बराबर हो गया 1/10, 1/10, यानी दो मूल हमको प्राप्त हुए। वो दोनों मूल कौन से हैं, 1/10 और 1/10, यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, ठीक है। तो पहले में जितने सवाल थे सब बढ़िया तरीके से हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं दूसरी में। दूसरे में कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। पहली सवाल कह रहा है जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास बचे कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे। भाई बिल्कुल आसान है, अगर हमको पता चल जाए जॉन के पास कितने कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे उनको हम क्या करेंगे, कुल कंचों में से माइनस कर देंगे। यहाँ समझते हैं, जैसे हम कहते हैं कि राम और श्याम के पास टोटल मिला के 20 कंचे हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं भाई कि राम के पास 13 कंचे हैं तो श्याम के पास कितने होंगे, इसी 20 में से यानी कुल कंचों में से राम के पास जितने कंचे हैं उसको घटा देंगे तो श्याम के पास कितने कंचे हैं निकल जाएगा। तो यही सेम यहाँ करेंगे, हम मान लेंगे, माना जॉन के पास कंचे, हमने मान लिया, माना जॉन के पास कंचे कितने हैं x, तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो जीवंती के पास कंचे। अब हम यहाँ देखिए, जैसे 20 में से 13 अगर राम के पास है तो श्याम के वाला कैसे निकालेंगे, 20 में 13 यही घटा लेंगे, तो कुल 45 कंचे हैं, तो 45 में से x कंचे तो जॉन के पास है तो यही माइनस कर देंगे, तो जीवंती के पास कितने कंचे हैं पता चल जाएगा। अब आगे कह रहा दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी दोनों 5-5 कंचे गायब कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जॉन, देखिए 5 कंचा अगर खोने के बाद जॉन के पास कितने बचेंगे, तो जितने x पहले था अब 5 खो दिया, खोने का मतलब 5 कम हो गया और कम के मतलब माइनस। ऐसे ही 5 कंचा खोने के बाद जीवंती को देखिए, खोने के बाद जीवंती, अब जीवंती के पास पहले 45 माइनस x कंचा था, लेकिन जब वो 5 कंचा खो दी यानी माइनस हो गया, तब कितना बचा, तो 45 में 5 गए 40, यानी अब बचा उसका 40 माइनस x कंचा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान समझते हैं, कह रहा 5-5 कंचे खोने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी 5-5 कंचे जब उसने खो दिए तो जो संख्या बची है दोनों के पास उनका गुणनफल कह रहा है 124 है। तो 5 कंचा खोने के बाद बचा कितना है, जॉन के पास x - 5 है, अब 5 कंचा खोने के बाद जीवंती के पास 40 - x है,
कंचे, और कह रहा है इनका गुणनफल यानी गुणा कितना है भाई 124 है। गुणा कर लेंगे x का 40 में तो 40x हो जाएगा, पहले का गुणा दोनों में करना है, फिर x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, 40 पंचे आपका 200 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 का x में गुणा 5x हो गया, बराबर क्या होगा 124। 124 को इधर लेके चले आएंगे। देखिए पहले आप माइनस के x स्क्वायर को लिखा हमने, फिर 40x यहाँ है, अब 5x यहाँ है, तो 40 5 आपका 45x हो गया, अब माइनस के 200 प्लस का 124 इधर लाए तो माइनस का 124 बराबर में हो गया 0, क्योंकि द्विघात समीकरण में बराबर में हमको 0 दिखाना रहता है। देखिए माइनस का x स्क्वायर और प्लस के 45x और माइनस 200 में 124 जोड़े तो 324 हो गया, बराबर में हो गया 0, माइनस को कर देंगे कॉमन तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कॉमन करने के बाद जो सभी चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस है वो आपका माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो आपका प्लस हो जाएगा, बराबर में हो गया 0। तो ये माइनस 0 के साथ चला जाएगा तो कट जाएगा, यानी यहाँ बचा हमारा x स्क्वायर माइनस के, यहाँ देखिए यहाँ भी x रहेगा, माइनस के 45 से x अब प्लस के 324 अब बराबर में 0, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहीं तक हमको केवल सॉल्व करनी है उदाहरण वाली सवाल, तो यहाँ तक यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, द्विघात समीकरण बनाकर हमको छोड़ देना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है भाई। हमने क्या करा, हमने मान लिया जॉन के पास x कंचे, जीवांती के पास कितने होंगे, कुल कंचों में माइनस कर दिया हमने जितना जॉन के पास था। अब कह रहा 5-5 कंचा दोनों खो देते हैं, खोने के मतलब कम हो जाएंगे, कम के मतलब माइनस कर लिया, तो 5 कंचा खोने के बाद जीवंती क्या है, पहले 45 माइनस एक्स थी, 5 कम हो गया माइनस 5 40 माइनस एक्स। अब कहा है 5 कंचे खोने के बाद बचे संख्याओं का गुणनफल, तो खोने के बाद जॉन के पास x माइनस 5 बचा और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स, इनका गुणनफल कह रहा है 124 है। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, अब एक और सवाल है उदाहरण की, उसको देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में कह रहा है कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है यानी बनाता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि एक दिन में वो कितने खिलौने बना रहा है उसको ज्ञात करेंगे। अब वो अगर ज्ञात हो जाएगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि एक खिलौने का मूल्य कितना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कब ज्ञात होगा, जब आप 55 में से एक दिन में खिलौने निर्मित किए गए संख्या को घटाएंगे तब पता चलेगा। देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। हमने मान लिया भाई कि एक दिन में कितना खिलौना बन रहा है, x खिलौना। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे निकलेगा। देखिए एक खिलौने का मूल्य यहाँ लिखेंगे, प्रत्येक खिलौने का मूल्य हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से 55, ये देखिए 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने पर, तो इसी 55 में एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को कह रहा है घटाएंगे, अब घटाने पे जो प्राप्त होगा वही एक खिलौने का मूल्य है। तो अचर और चर तो घटता नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा एक खिलौने का मूल्य हो गया। बिल्कुल आसान है। आगे दिया है कुल निर्माण लागत, यानी कुल बनाने में खर्च, कुल निर्माण लागत वो हमको दे दिया है कितना, 750 रुपये। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमसे कहा है हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखिए उस दिन हमने कितना निर्माण करा था, खिलौना x करा था। ठीक है, अब उसके बाद एक खिलौने का मूल्य कितने का पड़ रहा था, तो 55 माइनस के x यानी गुणा कर देंगे। जैसे हम कह दें कि भाई हमने 20 खिलौना निर्माण किया और एक खिलौने के पीछे 5 रुपये पड़ा है,
तो टोटल कितना रुपए हो जाएगा हमारा 100 रुपए। ऐसे ही हमने निर्माण करा x खिलौना और एक खिलौना हमारा पड़ा कितने का 55 माइनस x का, और टोटल खर्च कितना आया है 750 रुपए। तो गुणा कर लेंगे 55 का x में 55x और x का x में x स्क्वायर बराबर के हो गया 750, अब माइनस का x स्क्वायर प्लस का 55x प्लस के 750 इधर आया माइनस का 750, अब बराबर में हो गया 0। तो ये हमारा प्लस में होना चाहिए तो माइनस को कर लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अब माइनस प्लस माइनस 55x माइनस माइनस प्लस 750 बराबर में हो गया 0। माइनस 0 के साथ चला जाएगा तो ये हो जाएगा कट जाएगा, यानी यहाँ बच गया हमारा x स्क्वायर माइनस का 55x अब प्लस के 750 बराबर में 0। यही क्या माना जाएगा भाई हमारा आंसर माना जाएगा, यही क्या माना जाएगा आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो हमने करा क्या, हमने मान लिया एक दिन में निर्मित खिलौना बराबर x। अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य हमसे कहा था कि 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को आप अगर घटाओगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो एक दिन में x निर्मित थे तो उसी को हमने माइनस करा तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य पता चला और कुल निर्माण लागत 750 रुपये दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा था उस दिन निर्माण किए गए संख्या बताइए, तो उस दिन हमने x निर्माण करा था खिलौना और एक खिलौने का जो मूल्य पड़ा था वो 55 माइनस x पड़ा था, यानी गुणा करेंगे और टोटल लागत कितनी हुई थी 750 रुपये। समीकरण बन गया हमारा। तो जो दूसरे में उदाहरण सॉल्व करने के लिए कहा था हमने दोनों कर लिया। अब देखते हैं तीसरी सवाल। तीसरी कह रहा है ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, यानी अगर उन दोनों संख्या को जोड़ें तो 27 आए और गुणा करें तो 182 आए। अब देखिए पहले हमको वो दो संख्या ज्ञात करनी होगी। अब आप ध्यान से यहाँ समझिए, अगर हम मान लीजिए हमारी दो संख्याओं का योग 27 है, अगर हम कह दें इनमें से हमको एक ही पता चल जाए 12, अगर हमको पहली संख्या पता चल जाए तो दूसरी संख्या हम आराम से निकाल सकते हैं। इसी टोटल में क्या करेंगे, पहली संख्या को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि हमारी दूसरी संख्या क्या होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पहली संख्या लानी होगी। तो हम मान लेंगे माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी टोटल जितना है उसमें से क्या करेंगे, पहली संख्या को घटा देंगे, जैसे यहाँ हमने करा। ठीक है, अब ये हमें मिल गया, पहली संख्या भी पता चल गई हमको, दूसरी संख्या भी पता चल गई। तो अब देखिए प्रश्नानुसार क्या सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं बताइए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं का जो कह रहा है गुणनफल हमारा कितना हो 182 हो। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, 27 का x में गुणा करेंगे 27x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर हो गया और बराबर में हो गया 182। फिर ये हो गया हमारा माइनस का x स्क्वायर अब प्लस के 27x अब प्लस के 182 इधर आया माइनस के 182 बराबर में हो गया 0। माइनस को कर लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 27x अब प्लस का 182 बराबर में हो गया 0। माइनस चला जाएगा 0 के साथ तो प्लस हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस के 27x अब प्लस के 182 बराबर में 0। यहाँ सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस का 27x अब प्लस के 182 अब बराबर में 0। तो वो कौन सी संख्या है जिनको अगर गुणा कर दें तो 182 हो जाए और जोड़ दे तो 27 हो जाए, तो वो है हमारा 14 और 13। तो यहाँ लिखेंगे 14 प्लस 13 अब बचा क्या x प्लस 182। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 14x हो गया माइनस प्लस माइनस 13x हो गया अब प्लस के 182 बराबर में हो गया 0। इसमें से x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 14, यहाँ माइनस का 13 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस के 14, क्योंकि 13 एकम 13 5 यहाँ 13 चौके 52। तो x माइनस के 14 और x माइनस के 13 बराबर में 0 हो गया। दोनों संख्या को ज्ञात कर लेते हैं 0 के बराबर रखकर। तो एक होगा हमारा 14 और जो दूसरा होगा वो हमारा क्या होगा, तो वो होगा हमारा 13। यानी वो दोनों कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 182 और जोड़ने 27 होगा।
तो वो 14 और 13 है। देखिए यहाँ तो पहली संख्या हमारी क्या होगी, तो पहली संख्या होगी हमारी 14, ठीक, और दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी इसी x की जगह अगर आप 14 रखोगे तो ये हो जाएगा हमारा 13। यही दोनों हो गए आंसर। अब देखिए जब आप इनका योग करेंगे तो 27 होगा, इनका गुणा करोगे तो 182 होगा, ठीक है। तो आज हम 3 सवाल तक ही देखेंगे, आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि गले में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए हम वन शॉट में पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी की सवाल जहाँ को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।